मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर श्री मारुति नंदन प्रसाद तिवारी साहब, जो कि जैन प्रतिमा विज्ञान के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। आज उनके कोटि में दूसरा कोई विद्वान नहीं है। वह जैन धर्म पर इतना कार्य कर चुके हैं, इतना साहित्य उनका हो चुका है कि हम उसको एक, जैसे हमारे आचार्यों ने जैन धर्म की प्रभावना की है, उसी के समकक्ष होकर आदरणीय तिवारी जी ने यह कार्य किया है। और इस उम्र में भी वह क्षेत्रों के प्रति, मूर्तिकला के प्रति, जैन धर्म के प्रति और इतिहास के प्रति वह समर्पित हैं। उनके साथ आदरणीय डॉक्टर शांति स्वरूप जी सिन्हा, जो अभिलेख विशेषज्ञ हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैन कला के इस संदर्भ में वह यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने जो क्षेत्र के विषय में हमें जानकारियाँ दी हैं, अगर वह यहाँ नहीं आते तो हम बहुत अछूते प्रसंगों से वंचित रह जाते। आज ऐसे प्रसंग हमारे सामने आए हैं जो आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी आह्लादित करेंगे, आपकी आत्ममुग्धता को बढ़ाएंगे, आपके आनंद को बढ़ाएंगे। मैं यहाँ अरनाथ भगवान के गर्भगृह के सामने खड़ा हूँ। भगवान अरनाथ स्वामी, जैसा कि बताया है अभी आदरणीय डॉक्टर साहब ने, कि शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ, उनका जीवन चक्र चलता है। और जो काल चक्र है वर्तमान परिवेश में, उस परिवेश में भगवान अरनाथ स्वामी का जीवन वृत्त हम देखेंगे कि किस प्रकार से वह पूर्व भाव में जम्बू द्वीप के सीता नदी के उत्तर तट के कच्छ देश में स्थित क्षेमपुर राजा से दीक्षा लेकर तीर्थंकर बंद करके और जयंत विमान में महेंद्र हुए। वहाँ से वह जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के कुरुजांगल देश के हस्तिनापुर में राजा सुदर्शन महारानी मित्रसेना के गर्भ से जन्म लेकर इस पृथ्वी तल को उन्होंने जैन धर्म से विभूषित किया। वैराग्य और दीक्षा का प्रसंग ऐसा है, चक्रवर्ती 96,000 रानियों का स्वामी होता है। उन 96,000 रानियां इतना विशाल 6 खंड का शासन छोड़कर उन्होंने दीक्षा लेकर नाटककूट से मोक्ष प्राप्त किया। इसको विशेष न करते हुए मैं यहाँ की रचना के बारे में बताऊँ मैं कि द्वारपालों के विवेचन आदरणीय डॉक्टर साहब ने किया है। उसके पश्चात जो चक्रवर्ती के यहाँ चक्ररत्न उत्पन्न होता है, उस चक्ररत्न के साथ ही चौदह रत्न और 9 निधियां प्रकट होती हैं चक्रवर्ती के पुण्य से। उसमें 7 जीवित रत्न होते हैं, 7 अजीव रत्न होते हैं। इन रत्नों का यहाँ पर हमने चित्र रूप में, शिल्प रूप में अंकित करने का एक प्रयास किया है। 9 निधियां जो चक्रवर्ती के वैभव को बढ़ाती हैं, उनका हमने यहाँ विवेचन करने का प्रयास किया है। संक्षेप में बता दूं मैं कि अरनाथ चक्रवर्ती जो 14 रत्न और 9 निधियों के स्वामी रहे हैं, कामदेव जैसे सुंदर और सब कुछ त्याग करके उन्होंने तीर्थंकर को सार्थक किया और अरहंत पद को प्राप्त किया। उसके पश्चात संक्षेप में प्रथम रत्न सुभद्रा, जो कि उनकी मुख्य पटरानी होती है, जो संख्याव्रत होने के कारण पुत्र को जन्म नहीं देती हैं, लेकिन वह 1000 देवताओं से सुशोभित होती हैं। सेनापति रत्न अयोध्या, जो उनकी सेना का संचालन करते हैं। स्थापित रत्न भद्रमुख, जो विभिन्न स्थापितों को, बांधों को निर्माण करते हैं जब वह दिव्य यात्रा काल में होते हैं। पुरोहित बुद्धिसागर। गृहपति रत्न कामवृष्टि, जो कि सदैव अभिष्टजनों को सामग्री उपलब्ध कराते हैं। गजरत्न विजयगिरी, जो हमेशा साथ रहते हैं दिव्य यात्रा में, यह भी 1000 देवताओं से रक्षित होते हैं। अश्वमनंजय, जो 12 योजन की छलांग लगा सकता है। ऐसे अश्व के साथ आप देखेंगे यहाँ चक्रवर्ती का वर्णन है। 12 चक्रवर्ती हुए हैं। इस तीर्थंकर काल में कौन से चक्रवर्ती हुए हैं आप इस पर देखेंगे। और संक्षेप में आप अक्षौणी सेना का एक दृश्य देखें, जिसमें रथ सेना, हस्ती सेना, अश्व सेना, पैदल सेना, देव सेना आदि वहाँ वर्णित की गई हैं। उसके पश्चात अजीव रत्नों की ओर चलें तो सबसे पहले छत्र रत्न। यदि किसी प्रकार बारिश आदि होती है तो पूरी सेना उस छत्र रत्न के नीचे सुरक्षा प्राप्त करती है। आप देख रहे हैं छत्र रत्न के नीचे हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, सैनिक भी हैं, प्रतीक रूप में दिखाए गए हैं। द्वितीय रत्न चर्म रत्न वज्रमय, जो कि नाव के समान होता है, जो है पूरी सेना समुद्र को पार करने में सक्षम होती है। चिंतामणि रत्न, जिससे सभी प्रकार की इच्छित सामग्री प्राप्त होती है। चक्ररत्न सुदर्शन, जिसके माध्यम से दिग्विजय यात्रा प्राप्त करते हैं चक्रवर्ती। उसके पश्चात अशी रत्न लोह वाहिनी, जो संहार में काम आता है लेकिन चक्रवर्ती को आवश्यकता नहीं पड़ती है। दंड रत्न प्रचंड वेग, जिसके माध्यम से गुफाओं का द्वार कपाट खुला जाता है। कांकरी रत्न, जिसके प्रकाश से सेना प्रवेश करती है और सेनापति का जो प्रशस्ति लिखी जाती है वह इसी
कांकृति के माध्यम से लिखी जाती है। अब आप देखेंगे नवनिधियाँ, काल निधि, महाकाल निधि, नैशर्प निधि, पद्म निधि, पांडुक निधि, माणव निधि, पिंगल निधि, शंख निधि और सर्वरत्न निधि। ये निधियाँ प्रतीक रूप में वहाँ संकेत की गई हैं। काल निधि से शास्त्र प्राप्त होते हैं, महाकाल निधि से दिव्य सामग्री प्राप्त होती है, नैशर्प निधि से सैया, आसन और महल आदि प्राप्त होते हैं, पांडुक निधि से अनाज, शरद ऋतु के फल प्राप्त होते हैं, पद्म निधि से वस्त्र प्राप्त होते हैं, माणव निधि से अस्त्र शस्त्र एवं पिंगल निधि से आभूषण आदि प्राप्त होते हैं, शंख नदी से वाद्य यंत्र और सर्व रत्न निधि से सभी प्रकार के रत्न प्राप्त होते हैं। यह निधियाँ अलग अलग होती हैं। इनका आकार 12 योजन लंबा, 9 योजन चौड़ा और 8 योजन ऊंचा होता है। यह गाड़ी के आकार की होती हैं। इनमें 8 पहिए होते हैं, मगर यहाँ स्थानाभाव में एक ही निधि में समस्त निधियों का समावेश किया गया है, इसलिए भ्रमित ना हो। सभी निधियाँ अलग अलग होती हैं। अब मैं एक जिक्र करूँ छोटा सा चक्रवर्ती के वैभव का। क्या क्या चक्रवर्ती का वैभव होता है जो उसे बिना किसी प्रयास के उनके पुण्य के द्वारा प्राप्त होता है। यह वैभव प्रत्येक चक्रवर्ती को प्राप्त होता है। प्रथम चक्रवर्ती भरत से लेकर के और अंतिम चक्रवर्ती का यह वैभव सभी को प्राप्त होता है। इसलिए वैभव में कहीं कोई हीनाधिकता नहीं होती है, सभी का समान होता है। इस प्रकार यहाँ मैं इस वार्ता को विराम देते हुए मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय डॉक्टर साहब से, आपने यहाँ उपस्थित होकर हमारा तीर्थ क्षेत्र को, जो कि प्राचीन नंदपुर था, आज नवागढ़ है, और जो आपने ऐतिहासिक खोज की है उसके साथ अब हम किस आयाम पे पहुंचेंगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो इसे प्राग ऐतिहासिक के साथ साथ डॉक्टर गिरिराज कुमार ने यहाँ जो पाषाण औजार खोजे हैं और जो डॉक्टर साहब ने वहाँ पहाड़ियों पर फाइडोन पहाड़ी, बगाज पहाड़ी, जैन पहाड़ी जो गुफाएं देखी हैं, वहाँ जो अंकन देखा है, रॉक कट इमेज देखी है, एवं वहाँ जो शेल्टर्स में शैलचित्र बने हैं, उनके आधार पर इस क्षेत्र को बहुत प्राचीन बताया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर साहब का, जो उन्होंने हमारे सहज आमंत्रण को स्वीकार करके ऐसी भीषण गर्मी में और अपना समय हमें प्रदान किया है। मैं यही भावना भाता हूँ कि जब भी नवागढ़ में आवश्यकता हो आप हमें अनुग्रहित करें, और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार खजुराहो और देवगढ़ पर एक साहित्य कृति आपकी है, मैं चाहूँगा नवागढ़ पर भी एक आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।